साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है संवेग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संवेग। तो मोमेंटम अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं संवेग और अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंटम। तो जो टॉपिक है हमारा वो है संवेग। अब पहला सवाल ये है कि संवेग क्या है, ठीक है। संवेग किसे कहते हैं? तो कोई वस्तु अगर वो गति अवस्था में है तो उसके द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होगा उसको संवेग कहा जाएगा। तो संवेग की परिभाषा क्या निकलती है? संवेग की परिभाषा निकलती है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग कहलाता है। तो ये डेफिनेशन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग बराबर होता क्या है? संवेग का सूत्र क्या बनेगा? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग को P से दिखाते हैं, द्रव्यमान को M से प्रदर्शित करते हैं और वेग को V से। तो P बराबर हो जाएगा mv। P बराबर हो जाएगा mv, ठीक है। संवेग का मात्रक क्या आएगा? अगर हम MKS पद्धति की बात करेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक बच्चों क्या होता है? किलोग्राम। और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो या तो इसे ऐसे लिखो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो इसका एक और मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। ये मैंने मात्रक वाले चैप्टर में आपको बताया था, न्यूटन सेकंड। संवेग की बीमा क्या बनाते हैं हम? तो संवेग की बीमा क्या होगी भैया? देखिए, किलोग्राम की बीमा होती है m, मीटर की बीमा l बटे t। t को ऊपर पहुंचा दो तो mlt -1। mlt -1 ये हो जाएगी संवेग की बीमा। संवेग कैसी राशि है? अगर ये पूछा जाए आपसे तो संवेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है, ठीक। अब सवाल ये उठता है यहाँ कि दो वस्तुओं के संवेग हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? दो वस्तुओं के संवेग को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, उसको देख लीजिए। मान लीजिए एक वस्तु है, देखिए एक वस्तु है A। इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो मान लीजिए है 2 kg और वो वस्तु दौड़ रही है कितने वेग से? मान लो उसका वेग है 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। एक दूसरी वस्तु है जिस वस्तु का द्रव्यमान है मान लीजिए 3 kg और उस वस्तु का वेग दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड। इसका वेग भी इतना ही है, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर मैं देखूं कि पहली वाली वस्तु का संवेग क्या निकलेगा तो द्रव्यमान गुणा वेग 2 गुणा 2 बराबर हो गया 4 न्यूटन सेकंड, ठीक। दूसरी बात, इस वस्तु का संवेग निकालूं अगर मैं P2 तो द्रव्यमान हो जाएगा 3 और वेग हो जाएगा 2, तो 3 दूनी 6 न्यूटन सेकंड। इसका संवेग 6 है और इसका संवेग 4 है, ठीक है। अब मेरा सवाल ये उठता है कि मान लीजिए एक 2 किलोग्राम की वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ रही है और एक 3 किलोग्राम की वस्तु वो भी 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ रही है। अगर वो टकराएंगी आपस में, ठीक है, तो किसका बल ज़्यादा होगा? तो उसका बल ज़्यादा होगा जिसका संवेग ज़्यादा है।
और किसको क्षति ज़्यादा पहुंचेगी, उसको क्षति ज़्यादा पहुंचेगी जिसका संवेग कम है। ठीक है, तो दो वस्तुओं के संवेग की हम इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, इस तरीके से तुलना कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक बच्चा है और वो दौड़ लिया है, उतनी ही है ना, एक बच्चा दौड़ता हुआ जा रहा है और आगे से कोई व्यक्ति आ रहा है और वो साधारण सामान्य चाल से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो सवाल ये निकलता है कि किसका संवेग ज़्यादा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा। अब सवाल ये देखना पड़ेगा ना कि किसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ज़्यादा है। जिसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ज़्यादा होगा उसी का संवेग ज़्यादा होगा, उसी का संवेग ज़्यादा होगा। ठीक है, मान लो एक ट्रक है और एक मोटरसाइकिल है। ठीक है, ट्रक का वेग है 2 मीटर प्रति सेकंड समझो, और ट्रक का वजन है 100 किलोग्राम, तो ट्रक का संवेग हो जाएगा 100 दूनी 200 न्यूटन सेकंड। और एक मोटरसाइकिल है जिसका वेग है मान लीजिए 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड, है ना। ठीक, और उसका 50 मीटर प्रति सेकंड है वेग उसका, किसका, मोटरसाइकिल का, और उसका द्रव्यमान है मान लीजिए 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, तो 10 गुणा 50 कितना हो जाएगा, 500। तो ऐसी स्थिति में मोटरसाइकिल का संवेग ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जिसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ज़्यादा आएगा उसका संवेग भी ज़्यादा होगा। ठीक, अब समझते हैं कि संवेग में और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध देखिए, संवेग व गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में संबंध क्या रिलेशन होता है। तो देखिए हमने ये पढ़ा है कि संवेग होता है P बराबर होता है mv, और गतिज ऊर्जा होती है K बराबर, आपने पढ़ा होगा 1/2 mv²। ठीक है, mv²। अगर मैं यहाँ से m का मान निकालूँ तो m बराबर हो जाएगा 2k/v²। ठीक है, 2k/v², कितना हो जाएगा 2k/v²। या अगर मैं यहाँ से ऐसा ना करके यहाँ से v का मान निकालना चाहूँ तो देखो v² बराबर हो जाएगा 2k/m। ठीक, इसका स्क्वायर कर देंगे तो p² बराबर हो जाएगा m² v²। करेक्ट, ये हो जाएगा p² बराबर हो जाएगा m² गुणा v² का मान लगा दीजिए 2k/m। m से एक पावर ख़त्म कर दो तो p² बराबर हो जाएगा 2km। या p बराबर आप क्या कह सकते हो, 2km का अंडर रूट। अब यहाँ से सवाल बनता है, देखो अगर मान लीजिए दो वस्तुओं के द्रव्यमान समान हैं, दो वस्तुओं के द्रव्यमान समान हैं, तो किस वस्तु का संवेग अधिक होगा। जब दो वस्तुओं के द्रव्यमान समान हो, यदि दो वस्तुओं के संवेग समान, दो वस्तुओं के द्रव्यमान समान है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान समान है, द्रव्यमान समान है, मान लो दो वस्तुओं के द्रव्यमान समान है, तो यहाँ से देखो पहला आप, अगर दो वस्तुओं के द्रव्यमान समान हो जाएंगे तो अगर मैं यहाँ से m का मान निकालना चाहूँ यहाँ से, तो m बराबर क्या निकल कर आएगा, p²/2k आएगा। तो दो वस्तुओं के अगर द्रव्यमान समान है मतलब m1 बराबर m2 है, दोनों के द्रव्यमान समान हैं, तो देखिए क्या निकल कर आएगा, पहले के लिए p1 का स्क्वायर बटे 2k1, दूसरे के लिए आएगा p2 का स्क्वायर बटे 2k2, 2 से 2 खत्म कर दो। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल कर आएगा, p1 का स्क्वायर बटे p2 का स्क्वायर, p1 का स्क्वायर बटे p2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा k1/k2, k1/k2। इसका मतलब ये हो गया कि p1 का स्क्वायर अनुक्रमानुपाती होगा k1 के। इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ से कंसेप्ट निकल कर आया है कि p1 बराबर या अनुक्रमानुपाती √k1। इस आप ऐसे कह सकते हैं कि जब दो वस्तुओं के द्रव्यमान समान होंगे तो जिस वस्तु की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी
उसका संवेग भी ज़्यादा होगा। ध्यान से सुन लो, यही सवाल एग्जाम में आते हैं इस तरीके से। जब दो वस्तुओं के द्रव्यमान समान हो तो किसका संवेग ज़्यादा होगा, है ना। तो किसका संवेग ज़्यादा होगा, जिसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, क्योंकि संवेग गतिज ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब दो वस्तुओं के द्रव्यमान समान हो तब जिसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, जिसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी उसका संवेग अधिक होगा, उसका संवेग अधिक होगा। अब सवाल एग्जाम में क्या पूछेगा, सवाल एग्जाम में पूछता है कि दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान समान हैं, ठीक है, वो गति कर रही हैं, बताइए किस वस्तु का संवेग अधिक होगा। तो आप क्या बोलोगे, आप ये कहोगे कि जिस वस्तु की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, अगर वो गति कर रही हैं तो उनमें गतिज ऊर्जा होगी, जिस वस्तु की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी उसका संवेग भी ज़्यादा होगा। या ये कहो कि जिस वस्तु का संवेग ज़्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, ठीक है। जिस वस्तु का संवेग ज़्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। एक सवाल और देखते हैं, जब दूसरी कंडीशन देखिए, जब दो वस्तुओं के संवेग समान हों, जब दो वस्तुओं के संवेग समान हों, अगर संवेग समान होंगे तो P1 बराबर P2, वर्ग करेंगे तो P1 का वर्ग बराबर P2 का वर्ग, दोनों के स्क्वायर भी बराबर होंगे। यहाँ आ जाओ, P स्क्वायर बराबर क्या होता है 2km, तो इसे लिखोगे 2k1m1, इसको लिखोगे 2k2m2, 2 से 2 खत्म कर दो, k1 बटे k2, ये बटे में पहुंचा दो तो हो जाएगा m2 बटे m1। देखो उल्टा आ रहा है, k1 के साथ में m2 आ रहा है और k2 के साथ में m1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि k व्युत्क्रमानुपाती उल्टा है किसका, 1 बटे m का, m का उल्टा है। m का उल्टा होने का मतलब ये है, m का उल्टा होने का मतलब ये है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जब दो वस्तुओं के संवेग समान हो, तब हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। क्यों अधिक होगी वो बता रहा है ये फॉर्मूला बेटा, वो बता रहा है ये फॉर्मूला, क्योंकि K1 के साथ में M2 आ रहा है, इसका मतलब K और M, K1 M1 देख लो, यहाँ से देख लो चाहे, K1 और M1 एक दूसरे के उल्टे हैं और K2 और M2 एक दूसरे के उल्टे हैं। तो जो वस्तु जितनी ज़्यादा हल्की होगी उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी, और जो वस्तु जितनी भारी होगी उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही कम होगी। कब, किस शर्त में, इस शर्त में जब दो वस्तुओं के संवेग परस्पर समान हो, अगर संवेग समान है तो। अब तीसरी बात हम ये देखना चाह रहे हैं, देखो एक और कंसेप्ट देखते हैं, तीसरी बात एक और देखते हैं, जब दोनों वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान हो, दोनों वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान हो, अगर दो वस्तुएं गतिमान हैं और उनकी गतिज ऊर्जा समान है तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने पढ़ा कि P स्क्वायर बराबर होता है 2km। अगर मैं यहाँ से k का मान निकालूंगा तो क्या आएगा, P स्क्वायर बटे 2m आएगा। गतिज ऊर्जा समान होने का मतलब यह है बेटा कि K1 बराबर K2, K1 का मान लगा दीजिए तो P1 का वर्ग बटे 2m1, K2 का मान लगाओगे 2 लगा दो दोनों के साथ में, P2 का स्क्वायर बटे 2m2। देखो ये ख़त्म कर दो, ठीक है। अब इसके बटे में उठा लाओ तो P1 का स्क्वायर बटे P2 का स्क्वायर,
बराबर हो गया m1 बटे m2। देखो यहाँ P1 है तो यहाँ m1 है, यहाँ P2 है तो यहाँ m2 है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि P स्क्वायर अनुक्रमानुपाती m के, P स्क्वायर अनुक्रमानुपाती m के, या ये कह दो कि P अनुक्रमानुपाती अंडर रूट m के। ठीक है, अंडर रूट m के, मतलब m के रिलेशन को अगर आप देखोगे, ध्यान से सुनना, m के रिलेशन को अगर आप देखोगे तो ये अंडर रूट लग रहा है, अंडर रूट लग रहा है ना। अंडर रूट लगने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ 1 मान लगाऊंगा m का तो p का मान भी 1 आएगा। यहाँ मैं 2 लगाऊंगा तो p का मान कितना आएगा, 1 पॉइंट अंडर रूट 2 का मान 1.44 कम आ रहा ना। या m का मान मैं 3 लगाऊंगा तो 1.77 कम आ रहा है ना। कमाने का मतलब अंडर रूट लग रहा है, अंडर रूट लगने का मतलब होता कि मान कम आ रहा है। कमाने का मतलब क्या है, जिस वस्तु का द्रव्यमान है ना कम होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा। क्यों, ये जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका संवेग कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर समान गतिज ऊर्जा है तो क्या कंडीशन बैठेगी, अगर गतिज ऊर्जा समान है तो, समान गतिज ऊर्जा है तो क्या कंडीशन बैठेगी, कंडीशन ये बैठेगी अगर समान गतिज ऊर्जा है तो। ठीक है, P स्क्वायर बराबर m, P स्क्वायर अनुक्रमानुपाती m या P अनुक्रमानुपाती अंडर रूट m। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे आप अंडर रूट में मान लगाते हैं वैल्यू कम आएगी या ज़्यादा आएगी। भाई 1 से तो 1 आएगा मान, m का मान 2 लगाओगे तो P का मान कितना आएगा 1.44, 3 लगाओगे तो 1.73, 2 4 लगाओगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो अगर गतिज ऊर्जा समान है ना, तब हल्की वस्तु का संवेग अधिक होगा। जितना मान ज़्यादा लगाओगे उतना मान कम आएगा या मान बढ़ेगा, बढ़ेगा मान, सॉरी 1 मिनट देखो, मान बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा अब बताते हैं, सुनो। ये हमने ये लिखा कि P बराबर अंडर रूट m मान लो। अगर m का मान मैं 1 लगाऊंगा, फिर m का मान मैं 2 लगाऊंगा, फिर मैंने m का मान 3 लगाया तो P का मान 1 लगाऊंगा तो 1 आएगा, P का मान 2 लगाएंगे, m का मान 2 लगाएंगे तो 1.44 आएगा, 3 लगाएंगे m का मान तो 1.73 आएगा। एक्चुअल में क्या है, जैसे जैसे m का मान बढ़ता चला जा रहा है वैसी वैसी मान किसका बढ़ता चला जा रहा है, P का बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो हाँ, तो हम कह सकते हैं कि जब दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान हो तब भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। अब ऐसे मान के चलो कि एक मोटरसाइकिल और एक ट्रक है, वो समान गतिज ऊर्जा से चल रहे हैं, उनकी गतिज ऊर्जा समान है, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा, तो ट्रक का संवेग ज़्यादा होगा, क्योंकि ट्रक भारी है। ठीक है, तो उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ज़्यादा आएगा, उसका संवेग ज़्यादा होगा मतलब। और अगर है ना मोटरसाइकिल चूँकि हल्की है इसलिए उसका संवेग कैसा होगा, कम होगा। ठीक, तो बेटा ये जो मैंने आज आपको बताया है संवेग के बारे में, इसके अच्छे से नोट्स बनाना, मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा तो चीज़ें भी समझ में आएंगी आपको कि किस तरीके से वो सवाल पूछता है। ये सब चीज़ें आपको इतनी याद नहीं रखनी, ये तो तरीका है चीज़ों को बनाने का। आपको इतना याद रखना है कि जब दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान हो तो तब भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। दूसरे वाले में मैंने क्या लिखा है, जब दो वस्तुओं का संवेग समान हो तब हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। तीसरे में मैंने क्या लिखवाया था, मैंने कहा था कि जब दो वस्तुओं के द्रव्यमान समान हों, है ना, तब जिसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी उसका संवेग भी अधिक होगा। ये बस हिंदी आपको इतनी याद रखनी है, बाकी फॉर्मूला मात्रक है ना ये आपसे पूछ लेगा। ठीक है, यहाँ से पूछ लेगा संवेग के बारे में। ठीक, कई बार एग्जामों में ऐसे सवाल पूछे गए हैं संवेग से रिलेटेड, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, कल मैं कुछ आपको क्वेश्चन बताऊंगा, कल के अभ्यास में संवेग संरक्षण का सिद्धांत बताऊंगा, रॉकेट, बंदूक, गाड़ी किस तरीके से काम करती हैं इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को अपने, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और रेगुलर पूरा फिजिक्स आपको पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।